चलिए आपको सीधे ले चलते हैं जहां मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा का आज 9वां दिन है। यानी सुबह 6 बजे से शुरू हुई भारत जोड़ो यात्रा में कांग्रेस के तमाम जो दिग्गज हैं वो मौजूद हैं। तो ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं। 7:06 का वक्त हो चुका है जब राहुल गांधी की यात्रा जो है वो मध्य प्रदेश में है, उज्जैन से निकल रही है। यात्रा आगर के लिए पहुंचेगी, तो आगर के लिए रवाना हो चुकी है। 9वां दिन आज मध्य प्रदेश में है। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक की यात्रा जो है वो चल रही है और इस बीच मध्य प्रदेश में इस यात्रा का आज 9वां दिन है। उज्जैन पे पहुंचे हुए थे। उज्जैन में उन्होंने बाबा महाकाल के दर्शन किए, साष्टांग दंडवत प्रणाम किया महाकाल बाबा को और इसके बाद अब ये यात्रा उज्जैन से निकल रही है, आगर की ओर रवाना होगी। इसके बाद बता दें 10 दिनों की ये यात्रा 2 दिन और इसका एक्सटेंशन बढ़ाया गया, यानी 13 दिन तक की यात्रा मध्य प्रदेश में रहेगी और इसके बाद आगर के बाद राजस्थान में प्रवेश करेगी। तो कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक की भारत जोड़ो यात्रा 3570 किलोमीटर की इस यात्रा में राहुल गांधी, तमाम दिग्गज, कई सेलिब्रिटी भी धीरे धीरे शामिल होते गए। युवाओं को जोड़ने का जो लक्ष्य है वो रखा गया। इस भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से भारत की एकता, अखंडता को बरकरार रखना चाहते हैं राहुल गांधी और यही वजह है कि इस यात्रा का आगाज हुआ है और अब ये यात्रा मध्य प्रदेश में पहुंच चुकी है। मध्य प्रदेश के आगर में अब धीरे धीरे ये यात्रा पहुंच रही। सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं उज्जैन से, लाइव सीधी तस्वीरें जब राहुल गांधी बच्चों के साथ और तमाम जो युवा हैं, भारत जोड़ो यात्रा में जो तमाम दिग्गज शामिल रहे हैं, कार्यकर्ता शामिल रहे हैं। इसके पहले आपको याद होगा छत्तीसगढ़ के जो तमाम दिग्गज नेता थे वो भी इस यात्रा में शामिल रहे हैं। तो उज्जैन से सीधी तस्वीरें जब सुबह 6 बजे से शुरू हो चुकी है भारत जोड़ो यात्रा। अलग अलग पड़ाव होते हैं इस यात्रा के, अलग अलग दिन। हालांकि टी ब्रेक भी परसों लिया गया था। राहुल गांधी ने एक दिन का स्टे मध्य प्रदेश में लिया था। दिग्विजय सिंह उनके साथ मौजूद रहे, एक मंच पर साझा करते हुए नजर आए हैं। पूर्व सीएम कमलनाथ भी उनके साथ मंच पर मौजूद रहे हैं, संबोधित करते हुए भी नजर आए हैं। तो मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा का 9वां दिन है। 12 दिन की यात्रा खासतौर से मध्य प्रदेश में रहने वाली है और इसके बाद अब आगर में धीरे धीरे प्रवेश करेगी। उनके साथ तमाम जो सेलिब्रिटी थे वो भी मौजूद रहे हैं। लोग उनसे मिलने के लिए जो काफिला है वो मौजूद रहा है। उनका जगह जगह स्वागत सत्कार होता हुआ भी नजर आया। तो ये आगर अब धीरे धीरे यात्रा पहुंच रही है। उज्जैन से सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं जब बाबा महाकाल के दर्शन करने के बाद सुसनेर भी ये कहा जा रहा है कि वो वहां पर पहुंचेंगे, भगवान का दर्शन करते हुए आशीर्वाद ग्रहण करते हुए नजर आएंगे। तो ये काफिला धीरे धीरे पद यात्रा जो है वो चल रही है, भारत जोड़ो यात्रा। तो मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा आज 9वां दिन है और अब सुबह 6 बजे का वक्त होता है जब ये यात्रा किसी भी पड़ाव से निकलती है और धीरे धीरे अपने डेस्टिनी तक पहुंचती है। इसके बाद बीच बीच में ब्रेक होता है और कई किलोमीटर तक की यात्रा राहुल गांधी करते हैं। बीच बीच में जब लोगों के बीच पहुंचते हैं तो वो उत्साह और ज़्यादा लोगों का बढ़ जाता है, क्योंकि राहुल गांधी को देखने के लिए तमाम जो दिग्गज उनके साथ मौजूद रहते हैं और राहुल गांधी से मिलने के लिए ये जो युवा पीढ़ी है वो भी आगे आ रही है और उनसे जो काफिला है उस काफिले में शामिल होना चाहते हैं कई युवा और मिलते हुए सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं उज्जैन से लाइव। मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा। मध्य प्रदेश में आपको याद होगा कि किस तरह से, अगर आप मध्य प्रदेश के निवासी हैं तो आपको याद होगा सुबह 6 बजे की जो ठंड है वो किस तरह से होती होगी और 6 बजे का वक्त होता है जब राहुल गांधी के साथ तमाम दिग्गज कार्यकर्ता इस पद यात्रा में सम्मिलित होते हैं। हालांकि जब पैदल चलते हैं तो थोड़ी ठंड कम लगती है, लेकिन इस यात्रा का आगाज हो चुका है। 6 बजे से यात्रा शुरू होती है, अपने अगले पड़ाव के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ती है। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक की 3570 किलोमीटर ये यात्रा पूरी करनी है और मकसद बस यही है कि लोगों को जोड़ना, लोगों के बीच पहुंचना, भाईचारा बरकरार रहे, ये यात्रा का मकसद है। लोगों से मिलते हैं राहुल गांधी तमाम और ये कहते हैं कि हम मन की बात नहीं करते हैं, हम मन की बात लोगों की सुनते हैं, चाहे वो व्यापारियों की बात हो, युवाओं की बात हो, महिलाओं की बात हो, उनकी समस्याओं को जानने की कोशिश करते हैं। तो ये काफिला आप देख रहे हैं सीधे चल रहा है और जो लोग बीच बीच में उनसे मिलते हैं राहुल गांधी से,
मिलने की कोशिश जो है वो युवा वर्ग ज़्यादा प्रेरित हो रहा है, करने की कोशिश जो है वो मिलने की कोशिश जो है वो करता हुआ नजर आ रहा है। और बाकायदा राहुल गांधी हर किसी के साथ प्रेम भाव से मिलते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो सुबह 6 बजे से यात्रा का आगाज हो चुका है और अब धीरे धीरे ये काफिला आगे बढ़ता हुआ जाएगा, अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचता हुआ नजर आएगा। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में 13 दिन तक का पड़ाव था, जब ये यात्रा अलग अलग जगहों से, चाहे इंदौर हो, आगर हो, उज्जैन हो, महू हो, यहाँ पर ये यात्रा मध्य प्रदेश में चल रही थी। लोगों की जमीनी स्तर की जो योजनाएं चल रही हैं उसको जानने की भी कोशिश करते हैं राहुल गांधी और समस्याओं को भी सुनते हैं। तो जब ये हुजूम निकलता है, ये काफिला निकलता है, उस वक्त लोगों की जो भीड़ है वो उन्हें देखने के लिए पहुंच जाती है। मध्य प्रदेश में आपको याद होगा, उनकी जो बहन है प्रियंका गांधी वाड्रा अपने पति के साथ, अपने बेटे के साथ भी उज्जैन पहुंची थी, वो यात्रा में शामिल रही हैं। और मकसद कांग्रेस का यही है कि भारत जोड़ो यात्रा के जरिए लोगों के बीच अपनी जगह बनाई जाए। हालांकि इस बीच सियासत भी बहुत हो रही, लगातार बीजेपी भी तंज कस रही है, निशाना भी साधती हुई कांग्रेस पर नजर आ रही है कि इस यात्रा से कुछ होना जाना नहीं है। लेकिन फिर भी कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है और धीरे धीरे अपने अगले पड़ाव की ओर बढ़ती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा मंगलवार सुबह उज्जैन पहुंची थी। आपको याद होगा कि किस तरह से अगवानी जो है वो मंगल कलश के साथ तिरंगा साड़ी पहने हुई महिलाएं जो है वो करती हुई नजर आई थी। इसके बाद राहुल गांधी आचार्य प्रज्ञा सागर महाराज जी से आशीर्वाद लेकर भी महाकालेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए नजर आए थे। किस तरह से उन्होंने सफेद धोती धारण की थी, मस्तक पर लाल चंदन उन्होंने लगाया हुआ था और बाबा महाकाल को साष्टांग प्रणाम करते हुए राहुल गांधी दिखाई दिए थे। एक छवि जो हिंदू विरोधी की बनी हुई है राहुल गांधी की, वो शायद तोड़ने की मंशा रही थी। और यही वजह है कि उस वक्त आपको याद होगा कि तस्वीरों में हमने दिखाया था, INS 24/7 ने आपको दिखाया था कि किस तरह से राहुल गांधी साष्टांग प्रणाम करते हुए बाबा महाकाल की नगरी पहुंचे थे और बाबा महाकाल का आशीर्वाद उन्होंने ग्रहण किया था। मंदिर में पूजा अर्चना उन्होंने की थी। तो आगर रोड स्थित सामाजिक न्याय परिसर में जनसभा को भी संबोधित करते हुए नजर आए थे। हालांकि सांवेर में उन्होंने रात्रि विश्राम भी किया था और निनोरा के लिए रवाना ये यात्रा हो चुकी थी। तो महाकाल की नगरी उज्जैन की ये तस्वीरें हैं जब काफिला जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश में चल रही है और मध्य प्रदेश में आज 9वां दिन है। भारत जोड़ो यात्रा बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, इंदौर से होते हुए उज्जैन पहुंची और अब धीरे धीरे काफिला जो है वो आगर के लिए रवाना हुआ है। तो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। इस कामयाबी ने मध्य प्रदेश कांग्रेस में खूब जश्न भी मनाए हैं और जगह जगह स्वागत सत्कार जो है वो उनका हुआ है। आपको याद होगा कि जब महाकाल मंदिर परिसर में पहुंचे हुए थे तब पुजारियों ने भी गर्मजोशी के साथ उनका भव्य स्वागत सत्कार किया था।